अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का, दैट इज़ टूल्स ऑफ ज्योग्राफी। इसके मुतालिक 2 लेक्चर्स मैं आपको दूंगी। फर्स्ट लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी बेसिक जो टूल्स यूज़ होते हैं उनको, उनके नाम और उनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ डेटाबेस। डेटाबेस मतलब कि एक कलेक्शन होती है रिकॉर्ड्स की, या एक स्टोर्ड डाटा होता है जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है, और ये इजीली हमें इजी करता है हमारे काम को कि तमाम इंफॉर्मेशन हम एक जगह इकट्ठी कर पाते हैं। तो व्हाट इज़ डेटाबेस? इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स or data that is stored in a computer system that can be searched and sorted. Databases make information easily attainable. दूसरा टूल जो बेसिक टूल्स में से शामिल होता है वो है डायग्राम। डायग्राम या शक्ल बनाना। इट इज़ अ ड्राइंग दैट शोज स्टेप्स इन अ प्रोसेस और पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Diagrams are called visual aids or graphic organizers. They provide another way of presenting information. अच्छा, अब यहाँ पे आपको सामने ऊपर एक डायग्राम नज़र आ रही है। डायग्राम हमें किसी भी चीज़ की अंदरूनी हिस्से, किसी भी प्रोसेस के स्टेप्स या कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करती है, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है, कि जिससे उसको समझना और उसको जानना आसान हो जाता है। तीसरा बेसिक टूल एनवायरनमेंट और नेचुरल सराउंडिंग्स है। ठीक है, जो हमारी माहौल है, हमारा इर्द गिर्द का जो कुदरती माहौल है, उसको हम टूल में शामिल करते हैं। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट एंड हाउ टू इम्प्रूव दीज रिलेशनशिप्स। ठीक है, इनको जानकर ही हम इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको समझ सकते हैं। चौथा इम्पॉर्टेंट टूल फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क यानी कि बाहर निकल कर उस जगह पे जाकर देखना, काम करना, जिसके मुतल्लिक हमें डाटा चाहिए या जिसके मुतल्लिक कोई प्रोजेक्ट हमें असाइन किया गया है। ठीक है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा। रॉ का मतलब बिल्कुल बेसिक डाटा। फील्ड वर्क इज़ एन इन्वेस्टिगेशन दैट टेक्स प्लेस ऑन द फील्ड एंड नॉट इनसाइड अ लैब. Fieldwork allow researchers to examine the way scientific theories interact with real life. ठीक है, फील्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है कि जो हम लैब में नहीं कर सकते, वो हमें उस जगह पर जाकर ही पता चलता है कि जो हमें काम असाइन किया गया है, हमें कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, उसके मुतलिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें उस जगह पर जाकर, मौके पर जाकर ही हम हासिल कर सकते हैं, सैम्पल्स ले सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को अपने थ्योरीज डेवलप करने के लिए और सारा अपने रियल लाइफ के साथ इंटरेक्शन उनका ज़रूरी होता है। इसको हम फील्ड वर्क कहते हैं। फिफ्थ जो है इम्पॉर्टेंट टूल, दैट इज़ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जियोग्राफिक टूल है। GIS के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that gathers geographic information that is used to make and manipulate maps and data. GIS is important because it is able to bring together information from multiple sources so that work can be done. ठीक है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो कंप्यूटर के अंदर सेव किया हुआ प्रोग्राम है, उसकी मदद से ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, ये सारा डाटा मिलकर, कि हम उससे मैप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और मैप्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि उसको मतलब कि उसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर की जा सकती है। किसी भी प्रोजेक्ट को, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी एरिया में आपने स्कूल्स बिल्ड करने हैं, तो वो कौन से एरिया होने चाहिए, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे फार्मिंग नहीं होनी चाहिए, या कोई मतलब कि ख़ास उसके बारे में आपने स्केचिंग करनी है, तो वो सारा इस सॉफ्टवेयर के अंदर हो सकता है। ठीक है, और मतलब कि कोई और बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ये आमतौर पर गवर्नमेंट्स यूज़ करती हैं पॉलिटिकल वर्क के लिए और बाउंड्रीज़ बनाने के लिए कंट्रीज़ की, और इस तरह के मुख्तलिफ़ कामों के लिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टूल है मैप्स एंड ग्लोब्स। मैप्स के नाम से तो आप काफ़ी वाकिफ़ होंगे। मैप्स क्या होते हैं? दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जितनी भी जगह मौजूद हैं उनको लोकेट करने के लिए, कि वो कहाँ मौजूद हैं, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है मैयर करने के लिए या उनको लोकेट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड मैप।
ग्लोब क्या चीज़ है? ग्लोब एक सुफेरिकल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की, एंड मैप इज़ प्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ये आपको जो डायग्राम ऊपर नज़र आ रही है दैट इज़ द ग्लोब। सुफेयर होता है बॉल की तरह, इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चलती है किसी भी प्लेस की, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोब। और अगर प्लेनर रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह आम नक्शा आप देखते हैं, मैप देखते हैं, दैट इज़ प्लेनर रिप्रेजेंटेशन, जिसको पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दिया जाता है सीधा। ठीक है, दोनों के अंदर कंट्रीज़ की बाउंड्रीज शो की जाती हैं, लॉन्गिट्यूड्स या और लैटिट्यूड्स, जिनको तूल बल्द और अर्ज बल्द कहते हैं, वो शो किए जाते हैं। मेजर वाटर सिस्टम्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, थीम्स, ठीक है, और ऑल्टीट्यूड्स, और ये सब कुछ इनके ऊपर शो किया जा सकता है। ठीक है, तो globe is a spherical presentation of the earth and map is plane representation of the earth. They both show boundaries of the countries, longitudes and latitudes, major water systems, etc. सेवन्थ जो टूल आता है हमारे पास वो फोटोग्राफ्स हैं। फोटोग्राफ्स मीन तस्वीरें। These are used to show details such as shape of the land, what plants cover an area, and how land is used, etc. कि वहाँ पौधे किस तरह के हैं, वो लैंड की शेप क्या है, ठीक है, उसकी बाउंड्री की शेप क्या है, और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये सब कुछ हमें फ़ोटोग्राफ्स की मदद से पता चल सकता है किसी भी एरिया के बारे में। उसके बाद प्राइमरी सोर्सेस, ये एक टूल्स हैं जिनके अंदर डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, और दूसरी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन में काउंट होती है। ठीक है, इसलिए इनको प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं। दीज आर डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएटेड विद डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज as an original source of information about a topic. Examples include videos, letters, journals, photographs, etc. उसके बाद सैटेलाइट इमेज या रिमोट सेंसिंग। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल आजकल जो यूज़ हो रहा है कि हम उसका फ़ोटोग्राफ ले लिया जाए अर्थ का या प्लैनेट, किसी और प्लैनेट का या किसी प्लेस का, बाय यूजिंग इन अ सैटेलाइट। ठीक है, किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से पिक्चर ले ली जाए। ठीक है, उसको सैटेलाइट इमेज कहेंगे। रिमोट सेंसिंग भी इसी तरह का एक प्रोसेस है जो कि मतलब कि बाहर स्पेस में से हम रेडिएशंस डालते हैं जो किसी एरिया को टकरा कर वापस आती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, या फिर कोई एरिया में से एमिट हो रही हैं रेडिएशंस कुछ ख़ास डिस्टेंस से, उनके ज़रिए किसी एरिया को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग the physical characteristic of an area by measuring its reflected and emitted radiation at a distance. आम तौर पर किसी एरिया में, किसी लैंड के अंदर ज़मीन के नीचे मौजूद मेटल्स को, मिनरल्स को, या पानी की मौजूदगी या पेट्रोलियम की मौजूदगी, उन चीज़ों को चेक करने के लिए रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। उसके बाद ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस, इस नाम से आप वाकिफ़ ही होंगे। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट जोग्राफिक टूल है और आजकल यूज़ होने वाले टूल्स में से एक है। हर एक के मोबाइल के अंदर जीपीएस मौजूद होता है जिसको आप ऑन करके अपनी पोजीशन नेट पे अवेलेबल कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ जोग्राफिक टूल। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स एंड रिसीविंग डिवाइसेस यूज टू डिटर्मिन द लोकेशन ऑफ समथिंग ऑन अर्थ। ठीक है, ज़मीन पे कोई भी चीज़ कहाँ मौजूद है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना जीपीएस का काम है। सम जीपीएस रिसीवर्स आर सो एक्यूरेट दैट दे कैन एस्टैब्लिश देयर लोकेशन विद इन 1 सेंटीमीटर। कि कुछ जीपीएस रिसीवर्स इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि वो एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस में मौजूद चीज़ों को एक्यूरेटली डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि यहाँ ये चीज़ मौजूद है और यहाँ ये चीज़ मौजूद है। आमतौर पर ये सफ़र वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्योग्राफिक ग्रिड। ठीक है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिक टूल है, किसी जगह की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या एड्रेस बताना कि वो अर्थ की सरफेस पे किस जगह मौजूद है। तो इस तरह का जो आपके पास मैप होता है उसके अंदर यूँ जो लाइंस लगी होती हैं, ठीक है, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। ठीक है, इनकी मदद से हम इनको नंबर दे दिए जाते हैं, हर लाइन का एक अपना नंबर होता है। ठीक है, और उनकी मदद से आप कोई भी नंबर्स की सूरत में एक कोड दे दिया जाता है
कि इस कोड पर आप जाएं तो वहाँ फ़लाँ जगह मौजूद है और एग्जैक्टली हम वहाँ पहुँच जाते हैं. इट रेफर्स टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यूज टू लोकेट पोजिशंस ऑन अर्थ सरफेस. जब हम मैप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको ग्रिड के बारे में भी बताएंगे. तो ये था फर्स्ट लेक्चर. इसके बाद सेकेंड लेक्चर में मैं आपको वो सब जोग्राफिक टूल्स जिनको आपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है उनको बताऊंगी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इनमें से. ठीक है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.